काट रही थी। यहाँ ऐसी सर्दी थी जो हड्डियों तक कातर जाती थी। -8.5 डिग्री सेल्सियस का दर्जा हरारत जवा एक जिस्मानी ताकत की तरह महसूस होता था। जहाज एंडोरनेस के अर्द गिर्द सफेद बर्फ का एक लामना ही समंदर आफकत का फैला हुआ था, एक मंजमद सहरा जो कभी खत्म नहीं होता था। खामोशी भय गहरी थी, जिस सिर्फ बर्फ के टिकड़ों की आवाज तोड़ रही थी जब वो जहाज के लकड़ी के ढांचे को दबा रहे थे। इस शदीद तन्हाई और काटने वाली सर्दी के बावजूद जहाज पर मौजूद 28 आदमियों का हौसला भी नहीं टूटा था। वो हम जो एक्सप्लोरर थे और उन्होंने इस चैलेंज का सामना एक खामोश फौलादी आज़म के साथ किया, अपने लीडर सर अर्नेस्ट शेकल्टन पर भरोसा करते हुए। यह बका का आखिरी इम्तिहान था। कई हफ्तों तक आदमियों ने बढ़ती हुई बर्फ के खिलाफ हारती हुई जंग लड़ी थी। हर रोज वह हिकलहाड़ियों और आरियों के साथ बाहर जाते, इनकी सांसें हवा में ठंड से जम जाती थीं। उन्होंने इनका मेहनत की मोटे मंजमद समंदर में एक रास्ता बनाने की कोशिश की ताकि अपने फिंसे हुए जहाज को आजाद कर सकें। लेकिन यह ऐसा था जिसे बाल्टी से समंदर खाली करने के कोशिश कर रहे हों। हर बर्फ काड़कड़ा जुवा तोड़ने में कामयाब होते, विडला समंदर के पैक का बेरहम दबाव ज़ेद बर्फ अंदर धकेल देता, इनकी किस्मत को मेहरबान कर देता। जहाज पानी पर चलने वाला एक जहाज नहीं था, यह एक कैदी था, अंटार्कटिक की गिरफ्त में मजबूती से पकड़ा हुआ। आदमी फितरत की बेपनाह ताकत को अपने खिलाफ काम करते हुए महसूस कर सकते थे, एक सेस पैसने वाली ताकत जिसे शिकस्त देना नामुमकिन था। जहाज के लकड़ियों की आवाजान की जिंदगियों का एक मुस्तकिल खौफनाक साउंड ट्रैक बन गई। बर्फ का दबाव नाकाबिल तस्वर था, मजबूत लकड़ी के शहतीरों को ऐसे मोह डर रहा था जैसे वह महज टहनियां हों। जल्द ही आवाजों के साथ तेज करीक की आवाजें भी शामिल हो गईं, जैसे मंजमद खालीपन में गोलियों की बाज गश्त। पानी अंदर आना शुरू हुआ, पहले एक कतरा फिर एक मुस्तकिल बहाव सर्दान अंटार्कटिक समंदरान के घर पर हमला कर रहा था। पंप दिन रात काम करते रहे, लेकिन वो हम काबिल नहीं कर सके। आदमियों को मालूम था कि हास का क्या मतलब है। इनका मजबूत जहाज अस दुश्मन दुनिया में इनकी वहदपन अहगा आहिस्ता आहिस्ता और मंजम तरीके से इसी ब्राज़म के जरिए को चला जा रहा था जिसे वह दरियाफ्त करने आए थे। यहाँ एक दिल दहला देने वाला एहसास था। इख्तिताम एक खौफनाक हतमियत के साथ आया। दबाव बढ़ गया और जहाज का पिछला हिस्सा बर्फ से साफा पर उठ गया। इसका प्रोपेलर ठंडी हवा में बेनकाब हो गया। मरकज़ी डेक टूटने और बिखरने लगे और तबाही की आवाज बहरी कर देने वाली थी। एंडोरनेस मर रहा था। इसने 10 तवील महीनों तक बहादुरी से लड़ा था, लेकिन बर्फ फातह थी। देखने वाले आदमियों के लिए ये सिर्फ एक जहाज का नुकसान नहीं था, ये तहज़ीब से इनका ताल्लुक, इनकी पनाहगाह और घर वापस जाने के एक सादे सफर की उम्मीद का नुकसान था। अब वह वाकया अकेले थे, जमीन के सबसे दूर दराज मकाम पर बर्फ की एक तीरती हुई चादर पर बह रहे थे। सिर्फ आने की हम तहया नहीं आगे बढ़ा सकती थी। सर अर्नेस्ट शेकल्टन अपने मरते हुए जहाज के बिल्कुल डेक पर खड़े थे और अपने आदमियों के चेहरों को देखा। उन्होंने इनकी थकन, इनका खौफ, लेकिन आने का गैर मुतज़िल एतमाद भी दिखा। उन्हें मालूम था कि जैसलमेर का उन्हें डर था वहाँ बच चुका है, जहाज उन्हें मजीद नहीं बचा सकता था। दर हकीकत यह एक मौत का जाल बन रहा था। वहाँ रहना यकीनी मौत का मतलब होता। फैसला करना सबसे मुश्किल काम था जवान होने। कभी क्या, लेकिन आईएक्स लीडर जानता है कि कब नुकसान को कम करना है और एक नया रास्ता अपनाना है। एक मुस्तहकम आवाज के साथ जिसने इनके अपने भारी दिल को छुपाया, उन्होंने तारीखी हिक्म दिया, यह जा रहा है लड़कों, मुझे लगता है कि अब उतरने का वक्त आ गया है। जहाज छोड़ने का हुक्म दिया गया। ये सिर्फ एक जहाज छोड़ने की बात नहीं थी, यह मुकम्मल गैर यकीनी दुनिया में कदम रखने की बात थी। आदमी बेघर थे, एक ओसिया गैर मुस्तहकम बर्फ के टुकड़े पर फंसे हुए थे। इनका घर खत्म हो चुका था, इसकी जगह बर्फ पर फड़फड़ाते खीमे थे। इनके पास महदूद खाना था और जो जगह बकाबज थे वह खतरनाक हद तक छोटी थी। बर्फ के समंदर में इंसानियत का एक छोटा सा जजीरा। सोना सर्दी के खिलाफ एक मुस्तकिल जंग थी, जिसमें सिर्फ पतली स्लीपिंग बिगावर रेंडियर की खालें उन्हें नीचे की मंजमद जमीन से अलग करती थीं। नफ्सियाती धचका बहुत बड़ा था। वहाँ बाइक अजीम मुहिम पर एक्सप्लोर रहे थे।
वो तबाहाल लोग थे, हर सांस के साथ अपनी जानों के लिए लड़ रहे थे। इनकी सूरत हाल की हकीकत सोकर टोब गई जब शिकलटन ने अपने सामान को राशन करने का खौफनाक काम शुरू किया। हर बस्केट, गोश्त का हर डब्बा, ईंधन का हर अवंसाहतियात से हिसाब करना पड़ा। वह दुनिया के बाकी हिस्सों से मुकम्मल तौर पर कटे हुए थे। कोई नहीं जानता था कहाँ कहाँ थे और कोई यान्हें बचाने नहीं आ रहा था। बका अब नज़म मौजबतावर इनके पास जो कुछ भी था इसके मुहतातान इंतजाम पर मुनहसर थी। शेकलटन को हर एक चीज की इन्वेंटरी करना पड़ी, लाइफ बोट से लेकर आखिरी माचिस के डब्बे तक, एक ऐसे मुस्तकबल की मंसूब हैबंदी करते हुए जो खौफनाक हदत के नामल वो मथा आदमिया से देखते रहे। इनकी अमीदाब मकमल तौर पर इसके कंधों पर टिकी हुई थी। वहान का लीडर, इनका हिकमत अमली साज और उनका वाहिद मौका था। इस नई हकीकत का सबसे तकलीफ हिस्सा यह फैसला करना था कि क्या पीछे छोड़ना है। शेकलटन को मालूम था कहो हबर पर अपने सफर के लिए सिर्फ इंतहाई जरूरी चीजें हेले जा सकते हैं। लाइफ बोट्स में खाना, ईंधन और बका का सामान लादना पड़ता था, जिसका मतलब जाती सामान के लिए कोई जगह नहीं थी। हर आदमी को सिर्फ 2 पाउंड जाती सामान रखने की इजाजत थी। किताबें, तस्वीर और घर से प्यारी यादगारें बर्फ में छोड़नी पड़े। शिकल अंदान की तस्वीर रखी, अपने आदमियों को ये दिखाते हुए कि बका अब किसी भी मादी दौलत से ज्यादा अहम थी। तैरती हुई बर्फ पर जिंदगी, जिसे उन्होंने पेशन स्कीम पकान आम दिया था, एक सा और सफकान हमामूल था। खाने कैकमिया एक मुस्तकिल परेशान किन मसला था। इनका असल सामान एकम हम के लिए था, न के तबाहाल लोगों के तौर पर बका के गैर मईन हमत के लिए। राशन कम थे और भूखा एक मुस्तकिल साथी बन गई। अपनी खुराक को पूरा करने के लिए आदमियों को मकामी जंगली हयात का शिकार करना पड़ा। उन्होंने सिलावर, पेंगुइन का शिकार किया, इसीम खलूकात जिन्हें वो कभी पसंद करते थे। ये खेल के लिए नहीं था, यहाँ एक खौफनाक जरूरत थी। यहाँ तक खान के प्यारे सिलजिकते जो वफादार साथी रहे थे, बालाखरान के गोश्त के लिए कुर्बान करने पड़े जब सामान इंतहाई कम हो गया। यहाँ एक दिल दहला देने वाला फैसला था, लेकिन आदमियों की बका के लिए जरूरी था। बर्फ पर सफराना था सस्तावर खतरात से भरा हुआ था। आदमियों को भारी लाइफ बोट्स को अपने कीमती सामान के साथ एक खतरनाक और हमेशा बदलते हुए मंजरनामे पर घसीटना पड़ा। बर्फ कैसा हमवार नहीं थी। यह बाव की चोटियों का एक अफरात फरीका भूल भलियां था। कुछ कई टावंची और बर्फ की पतलीथों से छुपी गहरे दरारें। कश्तियां भारी थीं और आदमी भूखावर थिन से कमजोर थे। वो घंटों खींचते और जोर लगाते, सिर्फ यह जानने के लिए कहानों ने सिर्फ एक सफर किया। जिस्मानी नुकसान बहुत ज्यादा था, लेकिन आतनी सस्त पेशरफ्त कानफसियात बाव सफेद रंग के इकलामतनाहे फैलाव के सामने और भी ज्यादा था। उनकी दुनिया एक छोटा नाज को जूद का दायरा थी। वहाँ अंटार्कटिक की वसात से घेरे हुए थे। एक ऐसी जगह जवान सानी जिंदगी से बेपरवाह है। दिना एक दूसरे में घल मिल गए। सर्दी में जागने, कश्तियों घसीटने, कैंपल गाने और थोड़ा सा खाना खाने के बाद थकर सो जाए। इन्हें का एक चक्कर। वो मुकम्मल तौर पर उलगत हलगम महसूस करते थे, जैसे वो सियारे पर आखिरी लोगों। उनकी वह हदादामीद बाउली जजीरे तक पहुंचने में थी। एक दूर दराज चौकी जहाँ उन्हें मालूम था कि कई साल पहले एक पछली मुहिम ने सामान का एक जखीर हछोड़ा था। ये पतलियामी दो हरवशनी थी जवाने मंजमदत समंदर के पार कदम बहकदम मेहनत से आगे बढ़ाते रही। अकेसन मबर 1915 को आदमियों ने अपने जहाज के आखिर यलमहात देखने के लिए जमा हुए। एंडवर्नेस जवान का घर और इनका फख्र था, बल आखिर बर्फ के सामने झक गया। एक आखिरी लर्जती हुई आवाज के साथ इसकाप छलाही सा हुआ में ऊंचा था और वह सतह के नीचे फिसल गया। हमेशा के लिए वेडल समंदर की ठंडी गहराइयों में गायब हो गया। आदमी खामोशी में खड़े ऐसे देखते रहे। बेहद से लोगों के लिए यह ऐसा महसूस हुआ जी से इनकी पर अनी जिंदगियों से आखिरी ताल्लुक टूट रहा। वहाब वाकई अकेले थे। शेकलटन ने अपने डायरी में लिखा, वह चली गई। ये गहरी अदासी का लम्हा था, लेकिन मायूसी के लिए वक्त नहीं था। उन्हें आगे देखना था, क्योंकि बका का यही तकाजा था।
जहाज के चले जाने के बाद आदमियों कैपोरेदनिया अबान के पैरों तले बर्फ काट कड़ा थी, लेकिन खुद बर्फ भी महफूज नहीं थी। गर्मियां करीब आने के साथ ही टूट रही थी। शैकलटन जानते थे कि उन्हें खुले पानी तक पहुंचना है और 3 छोटी लाइफ बोट्स इस्तेमाल करनी है जो उन्होंने बचाई थे। जेम्स कियर्ड, डिडली डाकर और स्टैंको मबविल्स। अनकानिया मकसदा एलिफेंट जजीर था जो अंटार्कटिक जजीर हनमा के किनारे पर एक गैर मेहमान नवाज पथरीली चौकी थी। कश्ती के जरिए सफरायकनी एक किस्म का जहन्नम था। वो छोटी खुली कश्तियों में भरे हुए थे, मुसलसल जमने वाली लहरों और छेंटों से भीगे हुए थे। बर्फ ने इनके लिबास और खुद कश्तियों को ढांप रखा था, जिससे हर चीज भारी और खतरनाक हो गई थी। आदमी ठंडल गने, समंदरी बीमारी और मुसलसल प्यासे से बुरी तरह मुतासर थे, क्योंकि वो हनमकीन समंदरी पानी पीने का खतर हम वलन ही ले सकते थे। वह गर्मी के लिए एक साथ इकट्ठे हो गए, उनके जिस्म दर्द कर रहे थे और उनके हौसले बालकल किनारे पर थे। उन्होंने तैरते हुए बर्फ के तुदों के एक खतरनाक भौल भलियां से गुजरते हुए सफ किया और शदीद अंटार्कटिक तूफानों से लड़े जो कसीब हेल्म है उनकी छोटी किश्तियों को उलटने की धमकी दे रहे थे। यहाँ की नाकाबिल यकीन जहाजरानियां और बर्दाश्त का सबूत था। खाओ हतीनों कश्तियों को एक साथ रखा में कामयाब रहे। इस दौरान शैकलटन किश्तियों के दरमियान घूमते रहे, हौसला अफजाई के अल्फाज चलाते रहे, इनका ध्यान मकसद पर मरकोज रखते रहे और यही यकीनी बनाते रहे कि कोई भी आदमी मायूसी के सामने हथियार न डाले। इनकी मौजूदगी ताकत का एक मुस्तकिल जरिया थी। एक खौफनाक सफर के बाद वह बाल आखिर एलिफेंट जजीरे पर उतरे। 497 दिनों में पहली बार वो जमीन पर खड़े थे, लेकिन आने की आज माइशा भी खत्म हुई थी। जजीरा चट्टानावर बर्फ का एक बंजर मंजर था जो मुसलसल हवाओं से टकराता था और बचाव की कोई हकीकी उम्मीद नहीं देता था। शैकलटन जानते थे कहो हाँ रहना एक सिस्टमोत का मतलब है। इन्होंने एक और यादगार फैसला किया, वह अपने 5 बेहतरीन आदमियों को लेंगे और खतरनाक जनूबी समंदर के पार 850 मील का नामुमकिन सफर जनूबी जॉर्जिया के वहेलिंगा स्टेशनों टिकट करने के कोशिश करेंगे। यहाँ एक बड़ा खतरा था, एक मायूसकन जवाब, लेकिन यहाँ का वाहिद मौका था। बाकी 22 आदमियों को इंतजार करना पड़ेगा, यह भरोसे करते हुए कहान का लीडरान के लिए वापस आएगा। आखिर में शैकलटन की क़ियादत ने नामुमकिन पर फतह हासिल की। वहावरिंग का छोटा अमला दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर की तूफानी हों और दीव हैकल लहरों से बच गए और जनूबी जॉर्जिया पर उतरे। लेकिन उन्हें अभी भी ना मालूम ग्लेशियर्स एक ढके पहाड़ों किया एक रेंज को अबूर करना था कि दूसरी तरफ वो हेलिंगा स्टेशन तक पहुंच गए। तमाम मुश्किलात के बावजूद वो कामयाब हो गए। शैकलटन ने फौरी तौर पर एक रेस्क्यू मिशन का एहतमाम किया और कई कोशिशों के बाद वह एलिफेंट जजीरे वापस आए। इन्होंने अपने 22 आदमियों को जिंदा पाया। पूरी मुहिम में एक भी जान ज़ाया नहीं हुई। एंडोर्निस की कहानी बका की हतमी दास्तान है। यहाँ एक ताकत और सबके के कैस तरह हमद टिमोर्क और गैर मुतज़लज़ल क़ियादत इंतहाई मायूस किन हालात पर भी काबू पा सकती है।